प्यारे सुप्रभात। जो भी हमारे प्यारे दोस्त किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आज आपसे हम सिर्फ 4 मिनट का समय लेंगे। प्यारे कितना? 4 मिनट का। 4 मिनट में आपको हम दीर्घ संधि आपके दिमाग में डाल दूंगा, आपके दिमाग में बैठा दूंगा। मेरे प्यारे, अगर आप वीडियो पर बने रहते हैं तो सिर्फ प्यारे मैं आपका 4 मिनट समय लूंगा, ओनली 4 मिनट। जीवन भर मैं गारंटी करता हूं, मैं शपथ देता हूं कि जीवन भर आप दीर्घ संधि को तो नहीं भूल पाएंगे। इसके बाद हम अगला वीडियो बनाएंगे। प्यारे, यह हमारा क्या है? संधि है। संधि का मतलब होता है जोड़। संधि का मतलब क्या होता है प्यारे? ये देखो, हाथ को जोड़ लिया ना, क्या बना? ये जोड़ हो गया ना, ताली बन गई। अलग कर दिया, ये अंगुलियां हैं, जोड़ लिया, ताकत आ गई। अलग अलग कर दिया, विच्छेद हो गया। तो पहले बेसिकली समझ लो प्यारे, संधि का मतलब होता है जोड़। प्यारे, क्या होता है? संधि का मतलब जोड़ होता है। ठीक है, ये संधि का मतलब हो गया जोड़। विच्छेद का मतलब अलग करना। प्यारे, संधि में सम उपसर्ग है, ये भी ध्यान दीजिएगा। संधि में सम उपसर्ग है। अब यहाँ पर प्यारे जो संधि होती है, जो हमारी संधि है जिसको हम जोड़ कहते हैं, उसके 3 भाग हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। बेसिकली आप जानते हैं, यहाँ हमने नोट भी कर दिया है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। संधि की परिभाषा बता दी। जहां पर दो वर्ण आपस में मिलते हैं, दो वर्ण, शब्द नहीं, शब्द अलग चीज है, शब्द अलग चीज है। जहां पर दो वर्ण आपस में मिलते हैं, वहां पर क्या होती है? संधि होती है। और जब उसको हम अलग करेंगे प्यारे, जब उसको हम विच्छेद करेंगे, तो उसका भी सार्थक अर्थ होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, विच्छेद करने पर, क्या करने पर? विच्छेद। अर्थात जब हम अलग करेंगे, जब हम प्यारे अलग करेंगे इसको, ठीक है, जब हम किसी शब्द को तोड़ेंगे तो अलग करने पर उसका सार्थक अर्थ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सार्थक अर्थ। अगर सार्थक अर्थ नहीं होता है तो फिर वहां पर संधि नहीं है। ध्यान करना, बिल्कुल रटना नहीं है, प्यार से पढ़ना है, मोहब्बत से पढ़ना है, प्रेम से पढ़ना है। प्यारे, मैं इस प्रकार से आपको डाल दूंगा कि आप जीवन में तो दीर्घ संधि बिल्कुल नहीं भूलेंगे। इसके बाद अगला वीडियो अपलोड करेंगे। ध्यान दीजिएगा, संधि का मतलब होता है जोड़, विच्छेद का मतलब होता है अलग करना। कुछ भी नहीं रटाएंगे, कोई नोट से भी नहीं बनाना है, कोई फेर नहीं बनाना है, कोई पीडीएफ नहीं पढ़ना। एक बार प्यारे 4 मिनट का समय दे दो, ओनली 4 मिनट मैं आपका मांग रहा हूं, बस कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, इसमें संधि में क्या है? सम उपसर्ग है। विच्छेद का मतलब होता है अलग करना। जब अलग किया तो जो हमारे जो अलग करने पर जो शब्द बने, उसका सार्थक अर्थ होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे क्या है? स्वर संधि के भेद हैं। स्वर संधि के मुख्य रूप से हिंदी में 5 भेद हैं प्यारे। क्या है? दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, अयाद संधि और वृद्ध संधि। एक हमारा जो यह है, ये हमारा पररूप संधि है। ये हमारा संस्कृत का है प्यारे। कहाँ का है? ये संस्कृत का संधि है। ठीक है, ये स्वर संधि के हमारे क्या हो गए? भेद हो गए। अब हम आते हैं स्वर संधि की परिभाषा पर। दो वर्ण आपस में जैसे ही मिलते हैं, जैसे ही पास पास आते, बस वहां पे संधियां हो गई। वहां पे प्यारी संधियां हो गई, हो गई। कुछ नहीं रटना है। लोग क्या करते हैं? अपना वो क्या पढ़ाते हैं? ट्रिक पढ़ाते हैं। अरे ट्रिक क्या पढ़ाएंगे प्यारे, वो आपका समय बर्बाद करते हैं, आपको नियम नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, उनको चाहिए पीडीएफ, उनको चाहिए पैसा, उनको चाहिए माल। यहाँ हम आपको नियम पढ़ा रहे हैं, आपको हम पूरा जीवन आप नहीं भूलेंगे, मैं शपथ देता हूँ। दो स्वरों के पास पास आने पर, इस स्वर की बात हो रही है। ठीक है, दो स्वर, अर्थात इसमें सभी सजातीय स्वर होते हैं दीर्घ संधि में। दो स्वरों के पास पास आने से जो संधियां होती है, उसी को तो स्वर संधि कहते हैं। प्यारे, यहाँ क्या है? रत्न। अब यहाँ ना में छोटा आ छिपा है, रत्न। जब हमारा ना समाप्त हुआ, हमने बोला क्या? रत्न। यहाँ पर क्या है? रत्न है। तो रत्न, यहाँ छोटा आ है, और यहाँ पर आकार। तो रत्न माने होता है हीरे जवाहरात मोती। आकार जान ही रहे हो, साइज। तो यहाँ छोटा आ है, यहाँ बड़ा है। तो यहाँ छोटा आ और यहाँ पर हमारा बड़ा है, दोनों मिलके क्या हो गए? बड़े हो गए। तो यही तो दीर्घ संधियां है प्यारे। बस हो गई संधि, हो गई संधि। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे देखते हैं एग्जाम्पल। अकः सवर्ण दीर्घ। अक का मतलब है, अक हमारा क्या है? ये प्रत्याहार है प्यारे। कोई बताता है आपको? कोई आप तक, कोई आप जितने यूट्यूब चैनल पर है प्यारे, आपको पढ़ा रहे हैं, कोई बताते हैं प्रत्याहार क्या है? प्रत्याहार जानते हो? ये प्रत्याहार है। अक हमारा क्या है? प्रत्याहार है। इसको भी जान लो, पढ़ा नहीं रहे, ये प्रत्याहार है। प्रत्याहार हमारे कितने हैं? 14। अर्थात पहले आ से लेकर के का तक सभी वर्ण, अकः सवर्ण, आ से लेकर का तक सभी वर्ण दीर्घ होते हैं। बस हो गई परिभाषा। यदि समान वर्ण आए
तो दीर्घ, समान वर्ण आए तो दीर्घ। प्यारे इसको रटना नहीं है, ऐसे दिमाग में कॉन्सेंट बैठा लो। पहले हमारा क्या होगा, छोटा आ और छोटा आ, दो छोटे छोटे आ मिलके क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। फिर हमारा एक छोटा होगा, एक बड़ा होगा तो भी बड़ा बनेगा। फिर पहले वाला बड़ा आ बनेगा, फिर दूसरे वाला छोटा आ बनेगा, फिर भी बड़ा आ बनेगा। दोनों बड़ा बड़ा आ मिलके फिर भी बड़े आ। तो वही तो लिखा है मेरे प्यारे, इसमें क्या रटना है, कुछ नहीं रटना है। एक दिमाग में कॉन्सेंट बैठा लो, बस हो गया। देखो यहाँ पर ए भी लिखा है, ए भी लिखा है, ए भी लिखा है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। नियम कंटेन है, बस इसी प्रकार से हमारा ई का सिस्टम चलेगा। दोनों छोटी ई मिलनी। अभी आपको इसी पर अलग अलग एग्जाम्पल पढ़ाएंगे। जब इस पर अलग अलग एग्जाम्पल पढ़ा देंगे तो आप जीवन में नहीं भूलोगे प्यारे। जैसे छोटे आ का एग्जाम्पल, फिर बड़े आ का एग्जाम्पल, ऐसे छोटी ई का एग्जाम्पल, फिर बड़ी ई का एग्जाम्पल। इसको रटना नहीं है, दिमाग में बैठा लेना बस। कैसे, दो छोटी ई मिलके बड़ी ई, फिर ए वाला एक बड़ी हो गई एक छोटी हो गई, फिर भी तो बड़ी बन रहा है। फिर ए वाला छोटी हो गई, ए वाला बड़ी हो गई, फिर भी तो बड़े बन रहा है। और दोनों बड़ी बड़ी मिलके फिर भी बड़ी बन रहा है। तो कुल मिला के बड़ा ही तो बन रहा है, कहाँ छोटा बन रहा है। तो कहाँ रटना है, इसमें कहीं रटना है। एक बार प्यारे कंटेंट पढ़ लो, जीवन में नहीं भूलोगे। जो बार बार संध्या पर जाते रहते हो, जो बार बार चूतिया बनाते रहते हैं, ले 3 मिनट का ट्रिक, 2 मिनट का ट्रिक, पूरी संध्या रटा देंगे। क्या रटा देंगे, तो उनको खुद भी नहीं आता है, वो क्या रटाएंगे। यानी ये क्या है, ये छोटा ऊ है, ये भी छोटा ऊ है, तो मिलके बड़ा ऊ तो बना। क्या रटना है इसमें, ये हमारा ऋषि है, ये हमारा एक बड़ा है, छोटा है, मिलके बड़ा बन गया। आओ देख लेते हैं एग्जाम्पल। प्यारे एक छोटा आ वाला एग्जाम्पल, ए भी छोटा है, ए भी छोटा, ध्यान दीजिएगा, ए भी छोटा, ए भी छोटा। अब यहाँ पर प्यारे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जानते हो क्या है, परम। परम छोटा आ रहा है ना, उच्चारण में ध्यान देना। जब हमारा म समाप्त होता है बोलने पर, परम, यहाँ हमारा आ रहा है, जो कि हमारा स्वर है। और यहाँ पर अर्थ, ये तो छोटा ऑलरेडी लिखे हैं। तो जब इसको मैंने तोड़ा, परम धन अर्थ बराबर हमारा शब्द क्या बना, परमार्थ। जब इसका छोटा आ और इसका छोटा आ मिलके तो बड़े तो बन रहा है प्यारे। यही तो यहाँ नियम भी हमारा कह रहा है। नियम हमारा क्या कह रहा है, क्या कह रहा है प्यारे, नियम कह रहा है कि छोटा आ और छोटा आ मिलके बड़ा आ। तो नियम कह रहा है, तो नियम से नहीं चलोगे, ट्रिक पे चलोगे। बस एक बार दिमाग में बैठा लो, बस प्यारे एक बार आपको दिमाग में बैठाना है? वही तो हमारा नियम कह रहा है। ठीक है, चलो यहाँ आ जाते हैं, यहाँ आ जाते हैं जहां से हम गए थे, यहाँ से। ठीक है, ये हमारा ई हो गया, ये हमारा ऊ हो गया, यहाँ आ गए। ठीक है, तो प्यारे हमारे कहने का मतलब है, समझ लो, सिर्फ आप 4 मिनट का समझ लो, ओनली 4 मिनट। तो प्यारे यहाँ क्या हुआ, परम, छोटा आ रहा है ना उच्चारण में लास्ट में, यहाँ आ दिया ही है, तो परम धन अर्थ बराबर परमार्थ हो गया। परमार्थ, परमार्थ, छोटा आ मिलके छोटा आ मिलके बड़ा आ, तो ये बना क्या, परमार्थ आ बन गया ना यहाँ पर, अब बड़ा आ हमारा आ गया। उसी प्रकार से हमारा है वेद, जब हमारा द समाप्त होता है तो छोटा आ बनता है, वेद। और उसी प्रकार से एक अंत, तो वेद का भी अर्थ है, अंत का भी अर्थ है, परम का भी अर्थ है, अर्थ का भी अर्थ है, तभी तो परमार्थ बना, तभी तो वेदांत बना। तो प्यारे यहाँ छोटा आ और यहाँ पर छोटा आ मिलके बड़ा आ, तो वही तो सूत्रों में भी बन रहा है, वही तो कंटेन में भी बन रहा है। इसी प्रकार से यहाँ देख लो, पुष्प है, पुष्प, छोटा आ आया ना उच्चारण, जब आ खत्म हुआ तो छोटा आ आया। इसको कोई नहीं ट्यूब पे बताएगा, इसको कोई नहीं बताएगा। वो क्या बताते हैं, मैंने आपको ट्रिक बता दिया, इसको रट लो। अरे दिमाग एक बार पहले बैठा लो, जो एग्जाम्पल मर्जी हो, आयोग की, यूपी बोर्ड की, एलटी, टीजीटी, पीजीटी, जो डेस ट्रिपल, कोई भी एग्जाम हो, पूछे जहां से पूछना हो प्यारे। पुष्प छोटा आ रहा है, ये अवली है, अवली माने होता है पंक्ति, अवली माने होता है प्यारे पंक्ति। तो यहाँ पुष्प का भी अर्थ है, अवली का भी अर्थ है, पुष्प और अवली। तो ये दोनों एक छोटा, एक छोटा एक छोटा ए मिलकर बड़ा हो गया। इसी प्रकार से शब्द छोटा आ यहाँ, ये अर्थ ये भी इसका हो गया। तो बस प्यारे हमारे आ से बनने वाले, अब आते हैं एक बड़ा वाला देख लेते हैं, एक बड़ा वाला देख लेते हैं। अच्छा, इसका एग्जाम्पल दिया था, एक और समझ लो, एग्जाम्पल दिया था इसे, जब इसको हम तोड़ेंगे तो जब इसको हम तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, देख लेते हैं थोड़ा सा। इसको हम तोड़ेंगे कल्प, एक आपको बता देते हैं बस। ठीक है, ये कल्प है, ठीक है, ये हमारा क्या है, कल्प, कल्प धन अंत, कल्प धन अंत। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जब इसको हमने तोड़ा तो कल्प, पा जैसे समाप्त होता है छोटा आ जाता है, क्या आ जाता है, छोटा आ। इसके नीचे देखो छिपा है, कल्प,
अंत एक आ लिखा ही है पहले से ही, जब इसको थोड़ा तो एक आए और एक आए मिलके ये बड़ा हो गया। तो इसीलिए तो पहले शब्दवा बना, ये शब्दवा इसी तरह से बना, क्या बना कल्पांत। क्या बन गया कल्पांत। क्या रटोगे इसमें, है कोई चीज रटने की? हम हमें तो नहीं लगता कि कोई चीज रटने की है, कोई चीज रटने की नहीं है प्यारे इसमें। इसी प्रकार से हमारा क्या है धनार्थी, धन धन अर्थ, धन का भी अर्थ है, अर्थ का भी अर्थ है, तोड़ लोगे। इसी प्रकार से देहांत देह, धन अंत देह, जिसे हा समाप्त होता है वहां आ जाता है, देह धन अंत। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा ये भी हो जाएगा। देखो ये देह देह धन अंत, देह धन अंत हो गया। अब यहाँ देह जैसे समाप्त होता है यहाँ पर आ छिपा है और यहाँ पर आ है ही, तो एक आए ये दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं बड़े बन जाते हैं। तो हमारा क्या बन गया, ये बन गया देहांत। मूल शब्द क्या बना देहांत बन गया। इसी प्रकार से दैत्यारी है, दैत्य धन अरि, अरि माने होता है, अरि माने होता है अरि माने होता है शत्रु, अरि माने होता है शत्रु। दैत्य, अब इसको तोड़ेंगे, देखो यहाँ ये दैत्य, दैत्य धन अरि, दैत्य धन अरि क्या हो गया। अब यहाँ दैत्य यहाँ एक आ है और यहाँ पर एक आ है और दोनों मिलकर क्या हो गए दीर्घ हो गए। बस ये हमारा शब्द क्या बन गया दैत्यार बन गया। इसी प्रकार से पहले इसको तोड़ लो, चरणामृत, चरण धन अमृत, चरण जहां आड़ा हमारा समाप्त हो जाए छोटा आ बचता है, चरण धन अमृत, तो दोनों का अर्थ भी है, चरण का भी अर्थ है अमृत का भी। अरे इस तरह कोई नहीं आपको पढ़ाएगा चैनल पर। रामायण, राम धन अयन, राम धन अयन, हमारा रामायण हो गया। गीतांजलि, गीत धन अंजलि, यहाँ भी हो गया। तो पहले इसी प्रकार से आपको पढ़ना है। ठीक है, अब ये बड़ा वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे वहां दोनों छोटे छोटे थे, ये भी छोटा था ये भी छोटा था, अब ये छोटा है ये बड़ा हो गया। अब इसका एग्जाम्पल देख लो, क्या रटोगे, कुछ भी नहीं रटना है प्यारे। यहाँ क्या है हिम, हिम माँ के बाद छोटा आ रहा है ना हिम, और यहाँ आले आए, वहां इसके पहले छोटा था, अब देखो यहाँ बड़ा आ गया। तो ये वाला और ये वाला मिलके क्या बनेंगे बड़ा, बड़ा बनेंगे, क्या बनेंगे बड़ा बनेंगे, बस हो गए। इसी प्रकार से शिवालय, शिव, शिव जब वह समाप्त होता है तो छोटा आ वहां उच्चारण में आता है शिव, तो आ यहाँ और यहाँ आलय, आलय माने होता है घर, शिव माने शिव भगवान शिव। जो हम शब्द हमारे टूट रहे हैं, जिनका विच्छेद हो रहा है, उनका भी सार्थक अर्थ होना चाहिए, ध्यान देना। इसी प्रकार से हमारा क्या है परमात्मा, परम धन आत्मा, परम जब माँ समाप्त होता है पहले तो छोटा आ बचता है, बस तो वही जो छोटा आ बचता है ते वाला छोटा आ, धन आत्मा, आत्मा क्या है अर्थात आत्मा तो है अपने शरीर के अंदर है, तो परमात्मा हो, इस वजह से रत्नाकर हो गया, पुस्तक धन आलय हो गया, धर्म धन आत्मा हो गया। अब इसी का एग्जाम्पल बना, इसमें मिक्स नहीं कर रहा हूँ प्यारे, ये छोटा आ ये बड़ा, इस पे इसी को एक बार दिमाग में बैठा लीजिए, पूरी जीवन नहीं भूलोगे संधि, पूरी गारंटी कर रहा हूँ। इस प्रकार से कोई चैनल पर अगर आपको छाट छाट के संधि पढ़ा दे प्यारे, देवालय, देव जब वह हमारा समाप्त होता है देव तो छोटा आ बचता है, तो देव धन आलय, जब उसको तोड़ेंगे तो आले, आले माने घर होता है, तो एक एक छोटा आए और एक बड़ा आ और मिलकर क्या बनेंगे बड़ा बन जाएंगे। इसी प्रकार से अमाशय है, तो अमाशय को जब तोड़ेंगे तो आम धन आशय, आम का भी अर्थ है आशय का भी अर्थ है आम, जब म समाप्त होता है माँ आम छोटा आ गया, आशय आ बड़ा है, ये दोनों मिलकर दीर्घ हो गए। इसी प्रकार से परमानंद, परम धन आनंद, देख लो अभी इधर बड़ा आ गया, उधर क्या था छोटा था, इधर बड़ा था इधर बड़ा कर दिया, इधर छोटा कर दिया, ये तो नियम भी है। क्या है तथा धन अप, अब इसी में आप लोग डर जाते हो फंस जाते हो, तथा उच्चारण भी ज्यादा लग रहा है, उच्चारण के समय में क्योंकि बोल रहे हैं क्या बोल रहे तथा, तो बड़ा आ यहाँ पर आ गया, क्या हमारा आ गया बड़ा आ, और आपी तथापि, तो देखो हमारा शब्द बन गया था। इसी प्रकार से पूरा वेश है, पूरा, अब यहाँ इधर इधर बड़ा आ रहा है इधर छोटा आ रहा है, पूरा पूरा धन अवशेष, ध्यान देना। तो शब्द को विच्छेद करोगे तो उसका भी सार्थक अर्थ होना चाहिए। इसी प्रकार से कदापि, कदा धन अपि, इसी प्रकार से विद्यार्थी, विद्या, देखो हमारा विद्या ये बड़ा आ गया, धन अर्थी बराबर विद्यार्थी, तो इधर बड़ा इधर छोटा, दोनों मिलकर क्या हो गए दीर्घ हो गए, दोनों क्या है सजाती हैं। इसी प्रकार से मायाधीन, माया धन अधीन, अधीन का भी अर्थ है माया का भी अर्थ है,
शब्द का अर्थ होना चाहिए, ध्यान देना, युवास्थ, युवा धन अस्त, युवा धन अस्त, युवा धन अस्त। इसी प्रकार से क्या है, विद्यालय हो गए तो अलग है, चलो ठीक है, ये दोनों आ वाले हमारा आ गया, क्या ई वाला आ गया, ठीक है। अच्छा, एक छोटा एक बड़ा, अभी एक छूट रहा है इसमें बड़ा वाला, जो दोनों बड़े बड़े हैं प्यारे, जो बड़े बड़े वाले हैं, जैसे एक हमारा एग्जाम्पल है ये वाला, ये बड़ा आ और ये बड़ा आ, ये बड़ा आ और बड़ा आ मिलके क्या बनेंगे, बड़ा आ बनेंगे, ठीक है, क्या बनेंगे, तो हमारा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा विद्यालय, क्योंकि यहाँ क्या है, विद्या है और यहाँ भी आलय है, यहाँ भी बड़ा आ रहा है, यहाँ भी बड़ा आ रहा है, दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, विद्यालय, विद्या धन आलय, इसको समझ लेना, इसी प्रकार से एग्जाम्पल बनेंगे। हमारा आ गया क्या, छोटी ई वाला आ गया, क्या आ गया, छोटी। अब ए भी छोटा है, ए भी छोटा है, आपको आ में बता ही दिया, जैसे आ में नियम है, सेम वही नियम यहाँ भी है, आती, जब ता हमारा समाप्त होता है तो ई आती है, इसी प्रकार से इत, ई दिया ही है, इसी प्रकार से कवींद्र है, कवि धन इंद्र, गिरीन्द्र है, गिरी धन इंद्र, अधीक्षण है, अधि धन इक्षण, तो यहाँ पर छोटी ई और यहाँ पर छोटी ई मिलके बड़ी ई बने, जैसे आ का है वैसे इसका हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से इधर बड़ी ई हो गई, इधर छोटी ई हो गई। अब तोड़ेंगे, लक्ष्मी, अब उच्चारण में ज्यादा समय लग रहा है पहले, क्योंकि यहाँ पर बड़ी ई है ना, लक्ष्मी, तो यहाँ पर हमारा जब लक्ष्मी माँ हमारा समाप्त होता है, लक्ष्मी पे ई बड़ी ई आ जाती है, ठीक है, और यहाँ पर ए वाला दिया ही है ई, इच्छा, इसका भी अर्थ है, इसका भी अर्थ है, ध्यान देना, दोनों के अर्थ भी होने चाहिए, अगर अर्थ नहीं बन रहा है तो समझ लेना कि मेरे तोड़ने में गलती मैं कर रहा हूँ, गलती अपनी समझ लेना। जैसे महेंद्र है, मही धन इंद्र, अब यहाँ पर बड़ा उच्चारण आ गया, यहाँ पर छोटा आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से फणींद्र है, फणी, फणी, फणी धन इंद्र, महती है, मही, मही, महती, महती इच्छा, महती, महती धन इच्छा, ऐसे तोड़ लेंगे, ये देख लो, ये देख लो इसको, महती, महती धन इच्छा, महती धन इच्छा, तोड़ लेंगे ना, तो यहाँ पर क्या हमारा आ गया, यहाँ पर हमारा आ गया बड़ी ई और यहाँ पर इच्छा दिया ही है। अब देख लो ये हमारे नियम का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या रटना है, इसमें कुछ रटना है, एक बात दिमाग में बैठा लीजिए। इसी प्रकार से अब उधर बड़ी ई था, इधर छोटी ई आ गया, क्या है, रति धन ईस, क्या हो गया शब्द, रतीश बन गया। इसी प्रकार से देखो एग्जाम्पल आपको बैठा दिया है, हरीश, हरी, हरि, हरि, हरि माने भगवान, हरि धन ईश हो गया। अब यहाँ ये वाला हमारा बड़ा हो गया, ये बड़ी हो गई, ये छोटी हो गई। इसी प्रकार से कबीस है, कवि धन ईश, तो बड़ी में उच्चारण में भी तो समझदारी ज्यादा लग रहा है। इसी प्रकार से गिरीश है, गिरी धन ईश, अब ई में गिरी में कम समय लगा तो छोटी ही बन गई, जब गिरी धन ईश, जब ईश बोले यहाँ ज्यादा समय लग रहा है। इसी प्रकार से मुनीश्वर है, मुनि धन ईश्वर, ध्यान देना जो शब्द अलग अलग बनेगा उसका अर्थ होना चाहिए, इसको मत भूलना। अब यहाँ पर दोनों बड़ी बड़ी हो गई, जैसे वहां उसमें आ और आ मिलके विद्यालय बना था, विद्या धन आलय, उस विद्यालय बना था। इसी प्रकार से देखो पृथ्वी, पृथ्वी उच्चारण में समझ आता लग रहा है, पहले ई धन ई, पृथ्वी धन ईस, इस प्रकार से नदीस हो गया, जानकीस हो गया, जानकी धन ईस, मही, मही धन ईस, रजनी है, रजनी धन ईस, कह रहे इस प्रकार से हमारा छोटा ऊ है, छोटा ऊ है, सु धन उक्ति, उ में कम समय लग रहा है, सु धन उक्ति, ये भी इसी प्रकार से भानुदय, भानुदय, भानु धन उदय, भानु, भानु माने सूर्य होता है, धन उदय, लघु उक्ति, लघु धन उक्ति, लघु, लघु जब हमारा घर समाप्त होता है तो छोटा उ बचता है, तो जो 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 हमारा स्वर है लघु धन उक्ति। इसी प्रकार से भूष्मा है, भू, भू माने पृथ्वी, भू धन ऊष्मा, ये देखो ये तोड़ के भी बता दिया है, छोटा ऊ मिलके क्या बन गए, बड़ा ऊ बन गए। इसी प्रकार से कटुक्ति, सदुपदेश है प्यारी, अब देखो इधर बड़ा आ गया, इधर छोटा आ गया, जब इसको तोड़ेंगे तो भू, उच्चारण में समय ज्यादा लग रहा है ना, अब ये बड़ा ऊ है ना, ये बड़ा ऊ है, तो भू धन उत्तम, अब ऊ हमारा ये इसमें कम समय लगा, क्या हमारा बन गया शब्द भूतम बन गया। इसी प्रकार से बधूत्सव है, बधू
जब बधू बोलेंगे तो उच्चारण में समय ज्यादा लग रहा है, तभी तो बड़ा ऊ बना। तो बधू धन उत्सव, इसी प्रकार से बधूलास है, इस प्रकार से गुरु उपदेश है, गुरु धन उपदेश है। देखना पड़े, ऐसे इसको तोड़ लेंगे, ऐसे तोड़ लेंगे, गुरु गुरु धन उपदेश, गुरु धन उपदेश। क्या रटोगे मेरे प्यारे, क्या रटोगे, क्या है, उधर बड़ा हुआ है। अब देखो रू, जब गुरु बोला तो यहाँ उच्चारण में समय भी तो ज्यादा लगा, तभी तो बड़ा हुआ आया, और ए ऊ हमारा ऑलरेडी है। अब ए और ए मिलके क्या बना, बड़ा बन गया। वही हमारा नियम भी कह रहा है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, ऋषि का देख लेते हैं। मात्र धन ऋणाम, मात्र नाम हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से बस यारे हमारा ये देख लीजिए, ये हमारा क्या हुआ, दीर्घ संधि हो गया। अब उसको जहां से पूछना हो पूछे, हमने नियम पढ़ा है, जरूरी थोड़ी है कि इसी को एग्जाम्पल दे दे, किताब का दूसरा एग्जाम्पल दे दे प्यारे। जो हम किताब पढ़ रहे हैं, जो हमारे शब्द आ रहे हैं, अगर आपको नियम पता है तो वहां से आपको उठा के दे देगा। जो आप किताब पढ़ रहे हो, पृथ्वीनाथ पांडे की पढ़ रहे हो, हरदेव बारी की पढ़ रहे हो, बासदेव नंदन की पढ़ रहे हो, कामदा प्रसाद गुरु की पढ़ रहे हो, और भी राइटर की पढ़ रहे हो, वहां से एग्जाम्पल वो नहीं देगा, कहाँ से देगा, किताब से जो बेसिकली शब्द चल रहे हैं वहां से दीर्घ संधि पूछ लेगा। तो आपको नियम पता है, पूछो जहां से पूछना हो, तुम्हारी औकात हो। और जो भी पूछेगा वो भी तो शाब्दिक अर्थ मिला के ही पूछेगा, शब्द का अर्थ होगा और नियम फॉलो होगा तभी बनेगा, नहीं संध्या नहीं बनेगी। ठीक है, देख लो प्यारे, एक बार फिर से देख लो, ये देख लो, क्या इसमें इसमें कुछ भी नहीं रटना है प्यारे, कुछ भी नहीं रटना है, कुछ भी नहीं रटना है, कुछ भी नहीं रटना है प्यारे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करो, दोस्तों तक सब्सक्राइब करो। ठीक है, सब्सक्राइब करने से प्यारे आपका फायदा है, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा तुरंत आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। क्या पहुंच जाएगा, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा कि भैया मैं वीडियो अपलोड किया है, उसको आप पढ़िए। ये हमारे हो गए स्वर संधि के 5 भेद। एक हमारा संस्कृत का है, पर रूप संधि है। ठीक है, धन्यवाद।